Hello, bachcho, let's read the question first. The question says that match column 1 event with column 2 order of time interval for happening of event. Select correct combination for options given below. Column 1 rotation period of earth, revolution period of earth, period of light wave, period of sound wave, P 10 power 5 second, Q 10 power 7 second, R 10 power minus 15 second, S 10 to the power minus 3 second. A first P, second Q, third R, fourth S, first Q, second P, third S, fourth R, first P, second Q, fourth S, fourth S, fourth R, first Q, second P, फिफ्थ R, फोर्थ S. सो सबसे पहले आपको समझना होगा कि की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. सो की कंसेप्ट इज टाइम पीरियड. देखो जो टाइम पीरियड क्या होता है आपका फ्रीक्वेंसी का आपका उल्टा होता है. टी इक्वल टू क्या होता है आपका 1/f. 1 रिवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगता है, ये फ्रीक्वेंसी का बच्चों उल्टा होता है 1/f. तो यहाँ से देखते हैं पहले इसमें कह रहा है बच्चों आपका रोटेशन पीरियड ऑफ. रोटेशन पीरियड मतलब आपका बच्चों जो आपका एक्सेस पर रोटेट करती है ना उसी की बात कर रहे हैं. तो 24 आवर में रोटेट करती है तो टाइम पीरियड कितना हुआ. तो 24 आवर 24 इंटू 3600 सेकेंड. तो बच्चों 86400 आ जाएगा. तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 0.8 इंटू 10 टू द पावर 5 सेकेंड. तो 0.8 बच्चों आपका 0.5 से बड़ा है तो लगभग आप इसको 1 इंटू 10 टू द पावर 5 सेकेंड लिख सकते हो. तो 10 टू द पावर 5 सेकेंड के ऑर्डर का होगा. तो फर्स्ट आप किससे मैच करेगा बच्चों आपका पी बच्चों पी से मैच करेगा. दूसरा रिवोल्यूशन पीरियड ऑफ अर्थ. रिवोल्यूशन पीरियड मतलब बच्चों जो अर्थ आपका सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है 365 डेज में रिवॉल्व करती है. तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा. जो 365 इंटू 24 इंटू 3600. तो ये बच्चों करोगे तो ये लगभग आ जाएगा आपका 3153600. तो ये लगभग आ जाएगा बच्चों आपका 3.1 इंटू 10 टू द पावर 7 सेकेंड. मतलब ये देखो ये बच्चों 5 से कम है तो 10 टू द पावर 7 सेकेंड का ऑर्डर हुआ. तो आपका सेकेंड किससे मैच करेगा बच्चों आपका क्यू से मैच करेगा. पीरियड ऑफ लाइट वेव देखो बच्चों v इक्वल टू एफ लेमडा होता है. लाइट वेव बच्चों स्पीड ऑफ लाइट चलती है तो एफ क्या होगा आपका v बाई लेमडा. v कितना होता है लगभग बच्चों आपका 3 इंटू 10 8. और जो लेमडा होता है बच्चों आपका नैनोमीटर के ऑर्डर का होता है 100 नैनोमीटर. ठीक है मतलब 400 टू 700 नैनोमीटर होता है. तो 100 नैनोमीटर के ऑर्डर कह सकते हैं बच्चों. 100 नैनोमीटर मतलब 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर. सो क्या आ जाएगा बच्चों 10 टू द पावर आ जाएगा 3 10 टू द पावर 15 सेकेंड. सॉरी हर्ट जाएगा सेकेंड इनवर्स आएगा. तो ये तो फ्रीक्वेंसी आ गई बच्चों. तो टाइम पीरियड क्या होगा 1/f. तो 1/3 इंटू 10 टू द पावर 15. तो यहाँ पर बच्चों देखो 10 पावर माइनस 15/3 आ रहा है. मतलब देखो 10 पावर माइनस 15 सेकेंड के ऑर्डर का हो रहा है बच्चों ये. तो आपका ये थर्ड किससे मैच करेगा आर से मैच करेगा. और देखो सिमिलरली बच्चों आप निकाल सकते हो जो साउंड वेव के लिए v इक्वल टू एफ लेमडा से जो साउंड वेव की स्पीड होती है बच्चों लगभग 336 मीटर पर सेकेंड होती है. और साउंड वेव की जो बच्चों रेंज होती है आपकी ठीक है वेवलेंथ की या फ्रीक्वेंसी की रेंज बच्चों आपकी हो सकती है. डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी की रेंज निकाल लो आप इक्वल टू 1/f होता है बच्चों. आप डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी की रेंज निकाल सकते हो क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या है तो बच्चों आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या उससे ज़्यादा भी हो सकता है बच्चों. तो जो एफ होता है बच्चों आपका और साउंड वेव मोर देन 20 आपका हर्ट्ज होता है. तो आप एक 20 से 20,000 ये ऑडिबल होता है बच्चों. तो आप देख सकते हो अगर 1/f करूँगा बच्चों तो क्या आ जाएगा आपका टाइम पीरियड क्या होगा 1/f. तो ये किसके ऑर्डर का हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड के ऑर्डर का हो जाएगा. अगर मैं t इक्वल टू 1/f करूँगा तो बच्चों किसके ऑर्डर का हो जाएगा आपका 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड के ऑर्डर का हो जाएगा. तो ये किससे मैच कर रहा है आपका फोर्थ बच्चों किससे मैच कर रहा है आपका एस से मैच कर रहा है. राइट. तो बच्चों देखो आपके सारे मैच कर गए. ए फर्स्ट पी सेकंड क्यू थर्ड आर फोर्थ है. तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बच्चों. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.